आज मैं आप सभी के लिए जितिया व्रत की बहुत सुंदर सी दो बहनों की कथा लेकर आई हूँ। कथा आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर सुनिएगा। कथा बहुत सुंदर है। कहते हैं कि कथा सुनने से भी हमें भगवान की उतनी ही कृपा प्राप्त होती है जितना कि व्रत करने से होती है। कथा को आप लोग बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाइएगा बीच में। कथा बहुत सुंदर है, तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ मेरे चैनल 33 कोटि पूजा पाठ में। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहां भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो कथा है ये बहुत ही सुंदर कथा है। दो बहनों की कथा है। किसी गांव में दो बहन रहती थी और एक बहन का नाम था दुखिया और दूसरी बहन के नाम था सुखिया। उनके नाम के जैसा ही उनका परिस्थिति भी था। जो दुखिया थी वो बड़े ही दुख में रहती थी, बड़ा ही दुख था उनके जीवन में। और जो सुखिया थी वो उसी गांव का मतलब जो राजा थे उन्हीं की पत्नी वो रानी थी। उसके नाम के जैसा वो अपार सुख में रहती थी और दुख के नाम के जैसा दुखिया जो है अपार दुख में रहती थी। सुखिया जो है छोटी बहन थी और दुखिया बड़ी बहन थी। दुखिया अपने छोटी बहन के यहाँ पे रोज काम पे जाया करती थी। उनके घर का सारा काम काज वो करती थी। खाना वाना बनाने का जो भी काम होता है तो वो करती थी। उसी दौरान जो है जितिया व्रत आ गया, तो दुखिया जो है वो जितिया का व्रत कर रही थी। व्रत वाले दिन भी वो उनके घर गई और सुखिया के घर जाके उनके घर का सारा काम करके खाना उना बना के, और जो खाना बनाने के बाद जब हम लोग चावल बीनते हैं तो जो खुद्दी का छोटा छोटा चावल निकलता है उनको उन्होंने छाट के रख लिया। जो फेंका जाता है उनको उन्होंने साइड में मटरी में बांध के, जो पोटली होता है उसमें बांध के रख लिया। और नोनी का साग था तो उस साग को छांट के अच्छा वाला जो था वो अपने बहन के घर में मतलब राजभवन में बना दिए। और जो फेंकने वाला था पाट, जो डंठल थी, उनको उन्होंने छाट करके वो अपने साथ अपने घर ले गई। सारा नियम विधि के साथ उन्होंने नहा धोकर अच्छे से भोजन पकाया। जो खुद्दी का चावल वो लेके आई थी वही खुद्दी का चावल उन्होंने पकाया। नोनी का साग का जो डंठल था वो उन्होंने बनाया। बनाने के बाद बहुत अच्छे से पूजा वगैरह करके रात को भोजन करके और सो गई। जब रात के आधी रात बीत गई उसके बाद एक बूढ़ी अम्मा आकर के दरवाजा खटखटाने लगी। दुखनी ने दरवाजा खोला और कहा, क्या बात है बूढ़ी अम्मा, इतनी रात को आपको क्या चाहिए? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे भोजन मिल सकता है? दुखनी ने उनको अंदर ले गया और कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में खुद्दी का चावल बना है और जो है नोनी साग के डंठल की सब्जी बनी है, क्या आप वो खाओगे? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जो भी है मुझे दे दो, मैं खा लूंगी। दुखनी ने उनको खाना परोस दिया और जा करके वो सो गई। जब बूढ़ी अम्मा खाना खा ली उसके बाद बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा, देर रात तक मुझे दिखाई नहीं देता है तो मैं घर कैसे जाऊंगी? तो दुखनी ने सोते हुए ही कहा कि बूढ़ी अम्मा आप यहीं सो जाइए, आप सुबह को अपने घर चले जाइएगा। कुछ देर सोने के पश्चात बूढ़ी अम्मा को बाथरूम जाना था। तब फिर जाकर के उन्होंने दुखनी को उठाया और कहा कि मुझे बाथरूम जाना है। तो दुखनी ने कहा कि बूढ़ी अम्मा, मेरे घर में तो बाथरूम नहीं है, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, तो आप एक काम कीजिए, आप घर के कोने में कर दीजिए, मैं सुबह उसे साफ कर लूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मैं भर भर करूँ या छर छर करूँ? तो दुखनी ने सोते हुए, वो बहुत गहरी नींद में थी और सोते हुए उन्होंने कह दिया कि आप भर भर कर दीजिए। ऐसा कह के और फिर जो है बूढ़ी अम्मा थोड़ी देर के बाद फिर कहती है कि मैं हाथ कहाँ पोंछूं? तो फिर दुखनी जो थी वो बहुत नींद में थी तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि आप मेरे बालों में, मेरे सर पर हाथ पोंछ लो। तो उन्होंने ऐसा ही किया। सुबह हुई तो दुखनी को ये एक सपना जैसा लगने लगा। उन्हें लगा कि हमने रात को कोई सपना देखा है। फिर वो एकदम से नहाने चली गई और जब वो तालाब पर नहा रही थी
तो उन्होंने जैसे ही सर धोया तो उनके सर से जो पानी निकल रहा था वो सोने की पानी थी। सभी महिलाएं वहां पे दुखनी को कह रहे थे कि ये सोने जैसा तुम्हारे सर से क्या निकल रहा है, सोना कैसे निकल रहा है। तब दुखनी को याद आया सब कुछ और वो दौड़ती हुई घर आई, क्योंकि उन्होंने कहा कि रात को बूढ़ी अम्मा ने तो मेरे घर को गंदा किया है, मैं साफ किए बिना ही आई हूँ, मैं साफ करके फिर नहा कर जाऊंगी। जैसे ही वो अपने घर जाती है, उन्होंने हर कोने में जाकर के देखा तो वहाँ पे सोने से भरा हुआ मटका जो है, बहुत सारा सोना उनके घर पे रखा हुआ था। तभी जो है वो बहुत खुश हो गई और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जाके अपने छोटी बहन सुखनी के घर से तराजू लेकर के आओ, हमें ये तोलना है कि सोना कितना है। उनका बेटा चला गया अपने मौसी के घर। वहां जाकर कहता है, मौसी, माँ ने तराजू मांगा है, कुछ तोलना है। तो फिर मौसी जो थी उसने कहा कि दुखनी के घर में ऐसा क्या है जो वो तराजू में तोलेगी, खाने के लिए तो इनके घर में कुछ है नहीं। तो वो पूछती है कि तुम्हारी माँ इसमें क्या तोलेगी। तो बेटा बताता है कि माँ इसमें सोना तोलेगी, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारा सोना है। सुखनी को ये बात बिल्कुल भी सच नहीं लगा। उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, खाने के लिए तो तुम्हारे घर में कुछ है नहीं, फिर ये सोना कहाँ से आया। तो बेटा ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच ही बोल रहा हूँ। दुखनी के घर में इतना सारा सोना कहाँ से आया, ये सोचकर सुखनी जो है तराजू में कुछ गोंद चिपका दी। उन्होंने सोचा कि इसमें वो जो भी चीजें नापेगी तो तराजू में थोड़ा सा लग ही जाएगा। तो जैसे ही तराजू वापस देने के लिए उनका बेटा गया तो उन्होंने चेक किया तो हाँ, उसमें सोना था। सुखनी जो है दौड़ती हुई अपनी दीदी के पास आई। उसने पूछा कि इतने सारे सोने कहाँ से आए तुम्हारे पास। तो जो दुखनी थी वो जो है खुश होकर के बोलती है कि सारा किस्सा उस दिन का सुनाती है कि ऐसा ऐसा हुआ था। जब फिर से जितिया का व्रत आया तो सुखनी ने भी सेम प्रोसेस, वही तरीके से अपना व्रत किया। उन्होंने भी खुद्दी चावल बनाया, नोनी साग का डंठल बनाया, रात को वो भी खा पी कर सो गई। वैसे ही बूढ़ी अम्मा आके दरवाजा खटखटाया और यहाँ पर देखिए, बूढ़ी अम्मा को उन्होंने वही खाने के लिए दिया जो दुखनी ने दिया था। उसके बाद वो भी सो गई। वो तो सच में सोई थी, लेकिन ये झूठ मूठ का सोने का नाटक कर रही थी। ये तो बूढ़ी अम्मा का इंतजार भी कर रही थी कि कब आएगी। बूढ़ी अम्मा खाना खाने के बाद वैसे ही कहा कि मुझे दिखाई नहीं देता है इतनी रात को, तो मैं कैसे जाऊं। तो फिर सुखनी ने भी कहा कि ठीक है, आप यहीं सो जाइए। तो वैसे ही बूढ़ी अम्मा सो गई। आधी रात को उनको फिर से जो है वॉशरूम जाना था, तो उन्होंने फिर कहा कि मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन इनके घर में बाथरूम होने के बावजूद भी इन्होंने झूठ कहा और कहा कि आप कोने में कर दीजिए। तो फिर बूढ़ी अम्मा जो है वो कोने में जाकर पूछ रही है कि मैं भर भर करूं या छर करूं। यहाँ पे जो है सुखनी ये भूल गई है कि जो दुखनी ने उनको क्या कहा था। तो फिर नींद, ये अब तक जो है थोड़ी थोड़ी नींद में चली गई थी और इन्होंने जो है एकदम से कह दिया कि आप छर कर दो। थोड़ी देर बाद कहता है कि मैं हाथ कहाँ पोंछूं। तो सुखनी ने कहा, मेरे सर में पोंछिए। जब सुबह हुआ, सुखनी उठी, उन्होंने देखा कि मेरा घर पूरा गंदा पड़ा है और मेरे बाल भी काफी गंदे हैं। वो बहुत ज्यादा दुखी हुई, बहुत ज्यादा क्रोधित भी थी अपनी बड़ी बहन से। उन्होंने जो है दुखनी को अपने घर बुलाया और सारी बातें बताई। दुखनी ने उनको सब कुछ समझाते हुए कहा कि बहन, मेरे पास कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने खुद्दी का चावल और नोनी साग का डंठल दिया था। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने उनको ये सब खिलाया। बहुत अच्छे खाने थे तुम्हारे पास, तो तुमने उनको वो क्यों नहीं दिया। जब तुम्हारे घर में बाथरूम थे तो तुमने उनको झूठ क्यों कहा।
ये सब बताते हुए उन्होंने कहा कि कभी भी इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। आपके पास पहले से ही सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो आप उनसे और क्यों मांग रहे हैं। जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें धन मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके पास धन की कमी ही नहीं है वो धन और क्या करेंगे। अगर वो धन मांग रहे हैं मतलब कि वो लालच कर रहे हैं। लालच कभी भी अच्छा नहीं होता है। कहते हैं कि ना कुछ लेकर आए हैं जग में, ना कुछ लेकर जाएंगे। जो भी मिला है वो तो यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा, तो फिर ये लालच किस लिए। तो उम्मीद करती हूँ कथा आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है। कथा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर कथा पसंद आई है तो आप जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तो आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव।